इंडिया में इंसानियत उसी दिन खत्म हो गई थी। उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। इस बंदे ने मिठाई गांव के बच्चों को टॉफी, चॉकलेट और पैसे की लालच देकर अपने बंगलों में बुलाकर फिर गला दबाकर मारने के बाद, अरे भाई मरने के बाद रेप कर फिर बाथरूम में ले जाकर इन नाजुक बच्चों के शरीरों को बोटियों में काट कर हाँ जैसे कसाई काटते हैं, फिर अपने बंगले के पीछे जहां पर एक नाला बहता था वहां पर फेंक दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसने कुछ बच्चों के मांस को अपने घर के किचन में बनाकर खाया भी था। ये कोई क्राइम स्टोरी, घोस्ट सीन या हमारे गांव की स्टोरी नहीं है, बल्कि दिस इज अ रियल स्टोरी इन नोएडा निठारी विलेज। यूपी के नोएडा के अंदर एक गांव था, निठारी गांव, और उसी गांव के बगल में बंगले बने हुए थे। उन बंगलों में से एक बंगला जिसका नाम D5 था, उसका मालिक पंजाब का एक बिजनेसमैन मोहिंदर सिंह पढ़ेर था। वह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था। दिल्ली NCR में उसका बिजनेस होने के कारण उसने नोएडा के अंदर एक बंगला खरीदा। उसका फैमिली पंजाब में ही रहता था और उसका जो बंगला नोएडा के अंदर था उसमें पढ़ेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली रहता था। पढ़ेर जब भी कभी घर आता था तो महिलाओं को बुलाता था और उनके साथ संबंध बनाता था, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इसी सब के पीछे कोई दूसरी साजिश रची जा रही है, जिसको आज हम निठारी सीरियल किलर के नाम से जानते हैं। फरवरी 2005 को राहुल अपने गांव के गलियों में खेल रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले 30 मिनट में वो गायब होने वाला है। और ऐसे दूसरा बच्चा गायब हुआ, तीसरा भी ऐसे गायब हुआ, और ऐसे ऐसे करके उस गांव के 19 बच्चे गायब हो गए। आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या उन बच्चों के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेन नहीं किया? तो मेरा जवाब है हाँ किया, लेकिन उनको ये सुनने को मिला। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा अंत तक पहुंच ही जाता है, और ऐसा ही उस सुरेंद्र कोहली के साथ हुआ। 26 दिसंबर 2006 को उस गांव के बच्चे वैसे बॉल खेल रहे थे, लेकिन उनका बॉल जब उस बंगले के बगल में जो नाला था वहां पर गया, और जब बच्चे उस बॉल को उस नाले में उठाने गए तो उनको एक जान की हड्डी मिली, और यहीं से सुरेंद्र कोहली का पोल खुलना शुरू हो जाता है। लेकिन पुलिस अपनी नाकामियों से बाज नहीं आ रही थी। उनको ये लगा कि ये कोई जानवर वानवर की हड्डी है, और उन्होंने केस को ढीला कर दिया। तभी उस गांव में रहने वाला एक व्यक्ति दिनेश यादव ने RWA के पूर्व अध्यक्ष HC मिश्रा को बुलाया, और उन्होंने ही इस केस को आगे बढ़ाया। जब वहां पर खुदाई हुई तो 19 बच्चों की खोपड़ियां मिली, जिनमें से 16 बच्चों की खोपड़ियां पूरी थी और 3 बच्चों की खोपड़ियां क्षतिग्रस्त थी। और जब उन खोपड़ियों का DNA जांच हुआ तो सिर्फ 8 खोपड़ियों का ही पता लग पाया। जब इस घटना को CBI ने पूरी तरह से जांच किया तो उनको सिर्फ आरोपी सुरेंद्र कोहली ही मिला। अगर मैं ये कहूँ कि आरोपी सुरेंद्र कोहली नहीं था बल्कि कोई दूसरा था, ये बात मैं नहीं बल्कि 16 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया था, और सुरेंद्र कोहली को बाइज्जत बरी कर दिया था। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर आरोपी कौन था? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उस D5 बंगले के बगल में एक D6 बंगला था, और उस बंगले में डॉक्टर नीवन चौधरी रहते थे। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जांच में कंकाल तो मिला था, लेकिन टॉर्सो जो धड़ होता है वो मिला ही नहीं था। तो पुलिस की नाकामियों के कारण ऐसे केस पहले होते भी रहते थे। मैं अपने यूपी गवर्नमेंट योगी सरकार को बधाई देता हूँ कि उनके काल में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो उसके सही आरोपी पकड़े गए। लेकिन सवाल तो अभी वही है कि उन 19 बच्चों के हत्या का आरोपी कौन था। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।